बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हसाम सर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह क्लास 10 की मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। हमने अपने क्वेश्चन को जस्ट सिंपलीफाई करना है और उसको किस टर्म में लिखना है, आयोटा की टर्म्स में लिखना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है गिवन क्या हमारे पास अंडर रूट -3, और आपको मालूम है कि अंडर रूट के अंडर हमेशा माइनस नहीं होता। तो सबसे पहले हम स्टेप क्या करेंगे, -1 को 3 से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। उसके बाद हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट आयोटा स्क्वायर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो गया, कैंसिल, और जो चीज अंडर रूट से कैंसिल हो जाए वो चीज अंडर रूट से क्या होती है, बाहर आ जाती है, और जो चीज अंडर रूट से कैंसिल ना हो वो वैसे ही हम लिखेंगे अंडर रूट 3, साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। और अगर देखें तो हमारा आंसर किस टर्म में क्या है, आयोटा की टर्म्स में चला गया है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है 6 अंडर रूट -4। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि अंडर रूट में से माइनस को क्या करके सेपरेट करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद 6 अंडर रूट -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसका मतलब 2 की पावर क्या बनेगी, 2 इक्वल 6। ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो गया, कैंसिल, और ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो गया, स्टूडेंट कैंसिल हो गया। जो चीज कैंसिल हो जाए वो बाहर आती है, बेसिकली दोनों ही कैंसिल हो गए, तो दोनों ही बाहर आ जाएंगे। जब दोनों बाहर आ गए तो हमारे पास क्या बन गया, 2 आयोटा। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, 2 6 जा 12, साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन पहले हम स्टेप में क्या करेंगे कि -1 को सेपरेट करेंगे किसके साथ, 4/9 के साथ। उसके बाद -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 की पावर 2, और 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 की पावर 2। अब ये स्क्वायर सारे अंडर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो चीज अंडर रूट से कैंसिल हो जाए वो चीज अंडर रूट से बाहर आ जाए। तो क्या चीज बाहर आ गई, 2/3, साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा, और ये इसका क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम एक माइनस बाहर लगा हुआ है, अंडर रूट के अंदर -20 है। सबसे पहले हम स्टेप क्या करेंगे, -1 को 20 से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेके तो हमारे पास क्या आएगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5। इसका मतलब 2 की पावर क्या बन गई, 2, साथ में क्या आ जाएगा, 5। अब जो चीज अंडर रूट से कैंसिल हो जाए उसको बाहर लेके जाएंगे, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर भी अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -अंडर रूट 5, बेसिकली अंडर ही है, साथ में जो चीज कैंसिल है वो चीज क्या आएगी बाहर, 2 आयोटा। इसको हम थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं कि -2 अंडर रूट 5, लास्ट में क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 -अंडर रूट -60। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, कि 4 माइनस अंडर रूट माइनस को हम लोग पहले सेपरेट करेंगे, किससे, 60 से हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद इक्वल 4 -अंडर रूट -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सुन हमारे पास 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, एंड 5 1 जा 5। उसके बाद सुन 2 की पावर 2 बनेगी, और 3 और मल्टीप्लाई 5 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब जो चीज अंडर से कैंसिल हो जाएगी वो चीज हमारी क्या होगी, बाहर आ जाएगी। ये स्क्वायर अंडर से क्या हो गया, कैंसिल, ये स्क्वायर अंडर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जो चीज कैंसिल हो जाए वो बाहर आ जाएगी। तो हमारे पास क्या कैंसिल हुआ है, 2 आयोटा अंडर रूट में क्या रह गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4 -2 आयोटा, 3 5 जा 15, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 15। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, 4 -2 अंडर रूट 15, साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा, और ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप गौर करें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है, एक रियल पार्ट है और दूसरा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अंडर रूट -8 है, तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, -1 को हम 8 से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। फिर अंडर रूट -1 को हम 2 से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, और ये दोनों आपस में बेसिकली क्या हो रहा है,
मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये 2 की पावर क्या बन रही है, 3 बन रही है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अंडर रूट की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे, साथ में क्या आ जाएगा 2। जब बेसिस सेम हो पावर क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई -1 की जगह हम क्या लगाएंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 ही होगा। अब जो चीज अंडर रूट से कैंसिल होगी हम उसको बाहर ले आएंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर भी अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 बेसिकली क्या है कि ये चीज कैंसिल नहीं हुई, और जो चीज कैंसिल हुई चीज क्या थी, 2 आयोटा कैंसिल हो बाहर आ गया, मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग। ये दोनों आपस में बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अंडर रूट 2 को जब मैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। और 2 आयोटा को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आंसर है, इसको हम चेक करते हैं। अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 2 जा 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। अब जिसके साथ कोई भी साइन ना हो तो साइन क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारे पास है सिंप्लीफाई करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमने क्या करना है, एडिशन करना है। तो स्टूडेंट एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। उसके बाद कंबाइन करेंगे रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को हम किसके साथ कंबाइन करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस 5 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। क्या किया हमने, रियल को कंबाइन किया और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन किया। 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा कितना हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा। और ये इसका क्या आ गया, आंसर। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 माइनस 6 आयोटा। स्टूडेंट जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस 5 क्या बना देगा, -5, और -6 आयोटा क्या बन जाएगा, +6 आयोटा। तो स्टूडेंट -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 7 में से जब 5 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आप देखिए तो हमारे पास जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 2 आया, यानी कि रियल पार्ट्स है। इसमें इमेजिनरी पार्ट्स नहीं है तो हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि रियल पार्ट हमारे पास 2 है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ क्या लगा देंगे, 0 आयोटा, और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -2 प्लस 8 आयोटा। मैंने अगेन कहा था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो साइन क्या होगा, चेंज। तो +7 क्या बन जाएगा, -7 प्लस 3 आयोटा, हमारे पास क्या बन जाएगा, -3 आयोटा। उसके बाद रियल को रियल के साथ कंबाइन करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो -2 -7 प्लस 8 आयोटा -3 आयोटा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। -2 -7 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, प्लस 8 आयोटा -3 आयोटा कितना बन जाएगा, +5 आयोटा। अब क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। फर्स्ट स्टेप अगेन वही करना है कि आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, 4 -2 आयोटा -5 प्लस 2 आयोटा। बाहर माइनस से तो साइन क्या होगा, चेंज। अब अगेन रियल को कंबाइन करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम कंबाइन करेंगे, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। 4 में से 5 निकाले तो सुन हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ गया, रियल पार्ट। तो सुन अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्स जनरल फॉर्म में लिखूं तो जनरल फॉर्म क्या थी, a प्लस आयोटा b। तो a हमारे पास रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट इसमें क्या है, -1 प्लस इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 0 आयोटा, और ये इसका क्या आ गया, आंसर। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये बेसिकली दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म को आपने फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म को आपने सेकंड टर्म के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 को जब मैं 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आयोटा। अब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 आयोटा को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4 आयोटा प्लस 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 4 आयोटा को जब मैं 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 8 आयोटा का स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 2 प्लस 4 और प्लस 4 कितना आ जाएगा प्लस 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर क्या आएगा -1 2 प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 8 ये भी रियल पार्ट्स है ये भी रियल पार्ट्स है तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं जी बिल्कुल 2 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा -6 प्लस 8 आयोटा और ये इसका क्या आ गया आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने पहला स्टेप्स क्या करना है इनको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 2 जा 2 1 को -3 आयोटा से करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा -3 आयोटा -4 आयोटा को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा -4 2 जा 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 आयोटा को जब आयोटा से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आयोटा स्क्वायर 2 -3 आयोटा -8 आयोटा कितना हो जाएगा -11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर क्या आएगा -1 2 -11 आयोटा प्लस माइनस -12 1 जा 12 ये भी रियल पार्ट्स है ये भी क्या हमारे पास रियल पार्ट तो रियल पार्ट में इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं जी बिल्कुल प्लस 2 -12 कितना हो जाएगा -10 -11 आयोटा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये -8 आयोटा इससे आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो -8 2 जा 16 साथ में क्या आ जाएगा आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अब मैं आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगाऊंगा -1 उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं -16 आयोटा प्लस माइनस माइनस साथ में क्या आ जाएगा 16 तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं कि पहले हमने क्या किया रियल पार्ट लिखा उसके बाद क्या लिखा मैंने इमेजिनरी पार्ट लिखा और ये इसका क्या आ गया आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर तो सुन आपको मालूम होगा क्लास 7 क्लास 8 में आपके फॉर्मूलास पर क्या है क्लास 9 में पर क्या है कि a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूलास का क्या है मैं यहाँ पर लिखता हूँ a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है a² + 2ab + b का स्क्वायर। अब इसमें a क्या हमारे पास 3 b हमारे पास क्या है 2 आयोटा तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर इसमें a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 आयोटा तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 6 2 जा 12 साथ में क्या आ जाएगा आयोटा प्लस ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर 9 + 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की क्या लगाएंगे हम -1 लगाएंगे 9 + 12 आयोटा प्लस माइनस -4 1 जा 4 ये भी रियल पार्ट्स है ये भी रियल पार्ट्स है 9 में से 4 को निकालेंगे हमारे पास क्या आएगा 5 + 12 आयोटा और ये इसका क्या आ गया आंसर। अब सुन तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 - 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है किससे 3 + 6 आयोटा से तो स्टूडेंट इसके 2 स्टेप्स है हम दोनों स्टेप्स करेंगे जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर दे एक हम फॉर्मूले की मदद से करेंगे और एक हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे जस्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 3 को जब 6 आयोटा से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18 आयोटा फिर -6 आयोटा को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा -18 आयोटा माइनस प्लस -6 को जब मैं 6 से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 36 आयोटा को जब मैं आयोटा से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आयोटा स्क्वायर 9 + 18 आयोटा -18 आयोटा से क्या हो जाएगा कैंसिल तो -36 आयोटा स्क्वायर की हम क्या लगाएंगे -1 सिंप्लीफाई करते हैं 9 माइनस माइनस प्लस साथ में क्या आ जाएगा 36 जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 45 तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर रियल पार्ट है। अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्स की जनरल फॉर्म में लिखूं तो फर्स्ट हमारे पास रियल पार्ट होता है सेकंड हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे 0 आयोटा और ये इसका क्या आंसर।
इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें आपने एक फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल है। तो स्टूडेंट आप अगर गौर करें, देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। अब इसमें ए 3 है, बी हमारे पास क्या है? 6 आयोटा। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। ए हमारे पास क्या है? 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया? जस्ट फॉर्मूला क्लोज किया, ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? 9 माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, साथ में आयोटा का स्क्वायर। अब 9 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर की हम क्या लगाएंगे? -1 लगाएंगे। 9 माइनस माइनस प्लस 36 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 36। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 45। अब और स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद अगेन आंसर हमारे पास रियल पार्ट है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है उसमें रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट्स भी होता है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं है तो हम उसकी जगह क्या लगाएंगे? 0 आयोटा। ये इसका क्या आंसर? दोनों स्टेप जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट, -5 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। हम फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास क्या है? -5 और बी हमारे पास क्या है? 3 आयोटा। तो ए का स्क्वायर -2 ए, बी हमारे पास क्या है? 3 आयोटा प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या आएगा? 25 माइनस माइनस प्लस 2 5 10। 10 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 30। साथ में क्या आएगा? आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 और आयोटा का स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? आयोटा स्क्वायर जी का -1 पुट करेंगे तो 25 प्लस 30 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर क्या आएगा? -1। अब सिंप्लीफाई करते हैं 25 प्लस 30 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1 9। ये भी रियल पार्ट्स है, ये भी रियल पार्ट्स है। तो 25 में से जब 9 को जब माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 16 प्लस 30 आयोटा। और ये इसका क्या आ गया? आंसर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 1 1। जब 1 को -√3 आयोटा से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? -√3। साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा। जब +√2 आयोटा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? +√2। साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा। प्लस माइनस माइनस √2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? √6। साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर। हम चेक करते हैं कि √2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? √6 आएगा। अब स्टूडेंट 1 माइनस इन दोनों का हम प्लस माइनस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये -√3 है प्लस √2। तो सुना अगर मैं इनको प्लस माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा? -√3 प्लस √2। तो आंसर मुझे अगेन वही मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लूं। अगर मैं इनमें से आयोटा कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा? -√3 प्लस √2। साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। जस्ट मैंने क्या किया? इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया? -√3 प्लस √2 -√6 आयोटा स्क्वायर क्या आएगा? -1 आएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस -√3 प्लस √2 साथ में क्या था? आयोटा। माइनस माइनस प्लस √6 जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? √6 आएगा। अब स्टूडेंट ये भी रियल पार्ट्स है, ये भी हमारे पास क्या है? रियल पार्ट है। अब इनको हम कंबाइन करते हैं। 1 प्लस √6, इनको हम एक काम करते हैं ब्रैकेट्स में रखते हैं। प्लस ब्रैकेट -√3 प्लस √2 साथ में क्या बाइटा? आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है? रियल पार्ट। ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है a प्लस बी ए माइनस बी। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने इसमें फॉर्मूला क्या करना है? क्लोज करना है। a हमारे पास क्या है? √2, b हमारे पास क्या है? आयोटा। तो a का
होल स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या है आयोटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है। तो स्टूडेंट 2 माइनस माइनस प्लस साथ में क्या आ जाएगा 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर है वो रियल पार्ट है। तो अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्स थी जनरल फॉर्म में लिखूं तो रियल पार्ट भी होता है और साथ में इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे 0 आयोटा लिखेंगे। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट समझ आ चुके होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई स्टेप या कोई पार्ट समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है जितने भी पार्ट्स आपको गिवन है। हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आयोटा की पावर क्या है 9 है। तो स्टूडेंट मैंने आपको कंसेप्ट इससे पिछली वीडियो में डिटेल्स में समझा दिया, मैं आपको अगेन एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर दूं। अगर आयोटा के ऊपर पावर इवन है तो हम अपने आयोटा को ब्रेक नहीं करेंगे। इट्स मीन कि हम एक पावर लेस नहीं करेंगे। अब अगर पावर ओड हो जाए तो हम एक पावर क्या करेंगे लेस करेंगे। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या है ये ओड नंबर है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले इसको एक लेस करेंगे। कैसे लेस करेंगे 9 है तो क्या हो जाएगा 8, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि बेसिस अगर सेम हो पावर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। अभी बेसिस सेम है 8 + 1 9, अगेन वही चीज बन जाएगी। जस्ट आपने कंसेप्ट समझना है कि अगर पावर ओड हुआ तो हम एक पावर क्या करेंगे लेस करेंगे। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं आप लोगों को मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है। तो आयोटा 2 की पावर को मैं कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 8 आ जाएगा। 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बनेगा 8, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है, ऊपर इसकी पावर क्या आ जाएगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब -1 की पावर क्या है 4 इवन नंबर है। मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि अगर -1 की पावर इवन हो, -1 की पावर क्या हो अगर इवन हो तो आंसर हमेशा क्या मिलता है +1, साथ में क्या आयोटा। तो जब मैं 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आयोटा आएगा। तो सुन मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि अगर -1 की पावर इवन हो तो आंसर क्या मिलेगा +1 मिलेगा। और अगर -1 की पावर ओड हो तो आंसर क्या मिलेगा -1 मिलेगा। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास आयोटा की पावर क्या है 13 और 13 हमारे पास ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो हमने क्या करना है लेस करना है एक पावर। तो आयोटा की पावर क्या आ जाएगी 12, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। तो स्टूडेंट आयोटा की पावर 2 मुझे मालूम है कि -1 है, 2 को मैं कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 12 आ जाएगा। 2 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12, साथ में क्या आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, इसकी पावर क्या आ जाएगा 6, साथ में क्या आयोटा। -1 की पावर 6 यानी इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो हमारा आंसर किस में जाएगा +1 में जाएगा, साथ में क्या आयोटा। 1 को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आयोटा और ये इसका क्या है आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर क्या है 28 और 28 बेसिकली हमारे पास इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो हम लेस नहीं करेंगे। तो आयोटा की पावर 2 मुझे मालूम है -1 है, तो 2 को मैं कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 28 आ जाए। अगर 2 को मैं 14 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा 28 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे -1, इसकी पावर क्या आएगी 14। -1 की पावर इवन आ गई, 14 इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो आंसर किस में जाएगा +1 में जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट माइनस आयोटा की होल पावर में क्या लिखा है 21 लिखा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इसकी पावर क्या लिखेंगे 21। हमने जस्ट क्या किया आयोटा से माइनस को सेपरेट कर लिया। अब ये 21 इसकी भी पावर है और 21 आयोटा के ऊपर भी पावर है। तो हम क्या करेंगे -1 की पावर क्या लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई आयोटा के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 21। -1 की पावर क्या आ गया स्टूडेंट ऑड आ गया। अगर ये ऑड नंबर है तो हमारे पास आंसर किस में जाएगा -1 में जाएगा। मल्टीप्लाई आयोटा की पावर क्या है 21 ऑड नंबर है तो एक पावर हम क्या करेंगे लेस करेंगे, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। -1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 2 हमें मालूम है कि -1 है। अब मैं 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 20 है। 2 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 20, 2 10 20, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। -1 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर जगह हम स्टूडेंट क्या लगाएंगे -1 लिखेंगे, इसकी पावर क्या आएगी 10, साथ में क्या आयोटा। तो स्टूडेंट -1 मल्टीप्लाई -1 की पावर क्या है
इवन, अगर पावर इवन है तो आंसर किस में मिलेगा? पॉजिटिव 1 में मिलेगा। और साथ में क्या? आयोटा। ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आएगा। -1 को जब मैं आयोटा से करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? माइनस आयोटा। और ये इसका क्या आंसर? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। आप स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 आयोटा की पावर क्या है? क्यूब है। तो स्टूडेंट ये क्यूब 3 के ऊपर भी है और ये क्यूब आयोटा के ऊपर भी है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 3, साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा की पावर क्यूब। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, आप बेशक मल्टीप्लाई लगा दो या डॉट लगा दो, बात एक ही है। अब स्टूडेंट 3 की पावर क्या है? 3, तो हमारे पास क्या आएगा? 27 डॉट आयोटा की पावर क्या है? और तो एक पावर हम क्या करेंगे स्टूडेंट? लेस करेंगे और साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा। अब हम क्या करेंगे? आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे? -1 लिखेंगे और साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा। अब ये सारे टर्म्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। 27 को जब मैं -1 से करूंगा तो -27 आएगा और -27 को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? -27 आयोटा। अब इस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। -2 आयोटा की पावर क्या है? 4 है। तो ये होल ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? -2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 4। हमने क्या किया स्टूडेंट? आयोटा को -2 से क्या किया? सेपरेट कर दिया। अब ये पावर 4 -2 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है, तो हम लिखेंगे -2 की पावर क्या आएगी? 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 4 आ जाएगी। अब स्टूडेंट -2 की पावर इवन है, अगर पावर इवन हो तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन यहाँ 2 आ गया। अब मतलब 2 की पावर भी क्या है? 4 है और 2 की पावर 4 कितना होता है? बेसिकली 16 होता है। हम आपको चेक भी करवा सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है ब्रैकेट में -2 की पावर जो है 4 है, तो उसमें हमारे पास क्या आया? 16 आंसर। अब पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि पावर इवन थी इसलिए। मल्टीप्लाई पावर इसकी स्टूडेंट आयोटा की इवन है तो हम लेस नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे? आयोटा की पावर 2 मालूम है, 2 को मैं कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास 4 आ जाए। 2 2 जा 4, 16 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे? -1, इसकी पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 2 आ जाएगी। 16 मल्टीप्लाई -1 की पावर क्या है स्टूडेंट? ओड या इवन है। अब ये इवन है तो पावर अगर इवन हो तो आंसर किस में मिलता है? पॉजिटिव 1 में मिलता है। और 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। और ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट समझ आ चुके होंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट क्या है? सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। स्टूडेंट अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या है? a प्लस बी आयोटा। तो हमने क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, उसको किस फॉर्म में लेके जाना है? a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 प्लस आयोटा की पावर स्टूडेंट क्या है? 6। पावर इवन है तो पावर लेस नहीं करेगी। 2 को मैं कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूंगा? 6 आ जाए। 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा? -1, इसकी पावर क्या आएगी? 3। 9 प्लस -1 की स्टूडेंट पावर क्या है? 3। जब पावर ओड हो तो आंसर किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 प्लस माइनस 1, 9 में से 1 गया स्टूडेंट 8। हमारे पास जो आंसर है वो बेसिकली किस में किया है? रियल पार्ट में। और हमने किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है? रियल पार्ट। इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे? प्लस 0 आयोटा साथ में लिख देंगे। ये रियल पार्ट आ गया। ये कौन सा पार्ट आ गया? इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास लिखा हुआ -17 प्लस आयोटा की पावर 5। -17 प्लस आयोटा की पावर स्टूडेंट क्या है? 5। 5 ओड है, जब पावर ओड हो एक पावर हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। -17 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या आएगा? पावर 4 है तो 2 को मैं कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूंगा? 2 आ जाए साथ में। 2 को 2 से करो क्या आएगा? 4। -17 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या आएगा? -1, इसकी पावर क्या आएगी? 2, साथ में क्या आएगा? आयोटा। सो -17 -1 की पावर स्टूडेंट क्या है? इवन। जब पावर इवन हो तो हमारे पास क्या आता है? बेसिकली 1 आता है, पॉजिटिव 1 आएगा। तो -17 प्लस आयोटा। अगर आप गौर करें तो ये रियल पार्ट आ गया। ये कौन सा पार्ट आ गया? इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर स्टूडेंट क्या है? 4 माइनस आगे क्या है? 13 आयोटा। पावर इवन है तो हम ब्रेक करने की या लेस करने की जरूरत नहीं है। तो आयोटा को पावर में 2 पता है कि इसकी वैल्यू क्या है? -1, इसको मैं कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूंगा? 4 आ जाए। 2 2 जा 4 माइनस 13 आयोटा हम वैसे ही लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? -1, इसकी पावर क्या है? 2 माइनस 13 आयोटा वैसे ही लिखेंगे। -1 की पावर स्टूडेंट क्या है? इवन। जब पावर इवन हो तो आंसर किस में जाता है? पॉजिटिव 1 में। पॉजिटिव 1 लिख दिया, साथ में क्या आ जाएगा? -13 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। आयोटा की पावर क्या है? 5 प्लस 21 आयोटा।
अगर आप गौर करें आयोटा की पावर जो है इवन नहीं है बल्कि ओड है। जब ओड हो तो एक पावर हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, साथ में क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा, प्लस 21 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे मालूम है, 2 को मैं कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, 4 आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 टू जा 4, साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा, प्लस 21 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, -1, इसकी पावर क्या आएगी 2, साथ में क्या आएगा, आयोटा, प्लस 21 आयोटा। सुनो -1 की पावर क्या है 2, पावर इवन है तो आंसर किस में जाएगा, +1 में, साथ में क्या है, आयोटा, प्लस 21 आयोटा। सुनो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आयोटा, प्लस 21 आयोटा। ये दोनों बेसिकली सुनो आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस। जब मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 22 आयोटा। कॉम्प्लेक्स की जनरल फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म क्या थी, a प्लस बी आयोटा। सुनने अगर आप गौर करें हमारे पास तो इमेजिनरी पार्ट्स आ गया, रियल पार्ट नहीं है। जब रियल पार्ट नहीं है तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस 22 आयोटा। आई होप क्वेश्चन समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आयोटा के पावर क्या आएगी, 5, एक पावर ब्रेक करेंगे, क्यों, पावर ऑड है, जब ब्रेक करेंगे तो आयोटा 4 और आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा 7 की जगह क्या आएगा, आयोटा 6 और आयोटा। आयोटा स्क्वायर को मैं पावर कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूंगे, 2 टू जा 4 बन जाएगा, आयोटा, प्लस आयोटा 2, 2 को मैं कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूंगे, 6 आ जाए, 2 3 जा 6, साथ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, -1, इसकी पावर क्या आएगी 2, साथ में आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, इसकी पावर क्या है स्टूडेंट 3, साथ में क्या आएगा, आयोटा। स्टूडेंट -1 की पावर क्या है 2, जब पावर इवन हो तो आंसर किस में जाएगा, +1 में, डॉट आयोटा। ये वाला प्लस -1 की पावर स्टूडेंट क्या है 3, 3 ऑड है, अगर ये ऑड है तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर किस में जाएगा, -1 में, साथ में क्या आएगा, आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं, सुनो जब 1 को आयोटा से करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस 1 को जब आयोटा से करके तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा। अगर आप गौर करें दोनों सेम हो गए लेकिन दोनों का साइन चेंज है, जब साइन चेंज हो दोनों सेम हो तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा, सुन 0। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर ना ही रियल पार्ट में है ना ही इमेजिनरी पार्ट में, तो हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी हमारे पास क्या है 0, तो ये मेरा इसका क्या है आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। आयोटा की पावर क्या है 74 है और स्टूडेंट 74 बेसिकली इवन नंबर है, अगर पावर इवन हो तो हम ब्रेक या लेस नहीं करेंगे। 2 को मैं कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूं कि 74 बन जाए, अगर मैं 2 को 37 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 74 माइनस आयोटा की पावर 2, 2 को मैं कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 100। अगर मैं 2 को 50 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 100। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, -1, इसकी पावर क्या आएगी 37, माइनस आयोटा स्क्वायर की स्टूडेंट वैल्यू क्या है, -1, इसकी पावर क्या आएगी 50। स्टूडेंट -1 की पावर ऑड है, 37 ऑड नंबर है, जब ये ऑड नंबर है तो आंसर किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। -1 की पावर स्टूडेंट क्या है हमारे पास, बेसिकली इवन है, जब पावर इवन हो तो आंसर किस में जाता है, पॉजिटिव में जाता है। ये वाला नेगेटिव टू बाय वाला ये पॉजिटिव है। -1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -2 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास किस क्या है, रियल पार्ट है, लेकिन हमने कौन सी फॉर्म में लेके जाना है, a प्लस आयोटा b की, तो हमारे पास रियल पार्ट आ गया, इमेजिन पार्ट नहीं है तो उसकी हम क्या लगाएंगे 0 आयोटा, और ये मेरा इसका क्या आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। स्टूडेंट जो फर्स्ट वीडियो में जो मैंने एग्जांपल के जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसमें भी सेम ऐसे ही था कि पहले आपने डिवाइड करना था और उसको फिर सिंप्लीफाई करना है, सेम इनके जितने भी क्वेश्चन है सेम हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले स्टेप हमने क्या करना है, जो भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हम उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो भी टर्म्स है जो आयोटा का साइन है वो चेंज होगा, 4 ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा डिवाइड बाय प्लस आयोटा। जो चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाए वो चीज हम क्या करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे, लेकिन जो आयोटा के साथ साइन है वो आयोटा के साइन पर चेंज हो जाएगा। 3 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 और 4 प्लस आयोटा आ जाएगा। और नीचे हमने कहा था जब भी रैशनलाइज करेंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या था दोबारा से लिख देता हूं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस b, a माइनस b। स्टूडेंट a माइनस b, a प्लस b, तो फॉर्मूला किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, तो a हमारे पास क्या है 4, a का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है आयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट जब a को 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 12, प्लस 3 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा 16, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 16, माइनस माइनस स्टूडेंट क्या होगा हमारे पास +1 आ जाएगा, 12 प्लस 3 आयोटा
डिवाइड बाय 16 प्लस 1 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 17। स्टूडेंट जब 17 इस नंबर पे भी डिवाइड हो रहा है और ये 17 इस नंबर पे भी डिवाइड हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे सेपरेट काटेंगे, 12 को 17 में डिवाइड करेंगे प्लस 3 को 17 में डिवाइड करके साथ में क्या आएगा आयोटा। अगर आप गौर करें स्टूडेंट ये हमारे पास कौन सी टर्म्स आ गई है, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ये कौन सा आ गया इमेजिन पार्ट, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई a प्लस आयोटा b। सुन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3 आयोटा डिवाइड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। सबसे पहला स्टेप क्या करना है रैशनलाइज करना है, जो आयोटा के साथ साइन है वो क्या होगा स्टूडेंट चेंज होगा, प्लस होगा तो क्या होगा माइनस, और जो चीज मल्टीप्लाई करवाएगा वही चीज हम क्या करवाएंगे डिवाइड भी करवाएंगे। अब 3 आयोटा का स्टूडेंट 6 माइनस 5 आयोटा से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और मैंने आपको कहा था जब भी रैशनलाइज आप करोगे तो नीचे एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 3 आयोटा का जब स्टूडेंट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18 आयोटा माइनस 3 आयोटा का जब 5 आयोटा से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 3 5 15 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास 5 का भी है और आयोटा का भी है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर जगह क्या आएगा -1 आएगा, नीचे 36 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर जगह क्या आएगा स्टूडेंट -1 आएगा। सुन आप इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा डिवाइड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आएगा 25। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लूं, पहले रियल पार्ट को लिख लेता हूं फिर मैं लिख रहा हूं इमेजिनरी पार्ट को, नीचे जब इनको मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 61 आएगा। स्टूडेंट ये 61 इस नंबर पे भी डिवाइड हो रहा है और ये 61 इस नंबर पे भी डिवाइड हो रहा है, 15 को डिवाइड करेंगे 61 पे प्लस 18 को डिवाइड करेंगे हम 61 पे, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप हमने क्या करना है स्टूडेंट कि हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए मैंने कहा था कि आयोटा के साथ जो भी साइन होगा वो साइन क्या होगा यहाँ पे चेंज होगा, और जो चीज मल्टीप्लाई करवाएगा वही चीज हम क्या करवाएंगे इसको डिवाइड भी करवाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 के साथ। नीचे स्टूडेंट जब भी मैंने कहा रैशनलाइज करेंगे नीचे एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, किसके इक्वल है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इन दोनों का आपस में स्टूडेंट क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, 3 को जब अंडर रूट 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा -3 अंडर रूट 5 आयोटा, फिर माइनस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा 3 अंडर रूट 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा को जब आयोटा से करेंगे स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा आयोटा स्क्वायर आएगा। अंडर रूट 5 को जब अंडर रूट 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या 5 बनेगा स्टूडेंट 5 बनेगा, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। हम चेक कर लेते हैं पहले कि अंडर रूट 5 को जब हम अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होगा 9 माइनस ये स्क्वायर आयोटा का भी है ये स्क्वायर अंडर रूट 5 का भी है, जब अंडर रूट 5 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 5, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट 9 इन दोनों का प्लस माइनस कर सकते हैं तो -3 और -3 कितना हो जाएगा -6 अंडर रूट 5, साथ में स्टूडेंट क्या आ जाएगा आयोटा प्लस 5, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास -1 डिवाइड बाय 9 -5 आयोटा स्क्वायर के स्टूडेंट क्या आएगा -1 आएगा। आगे प्लस माइनस करें 9 -6 अंडर रूट 5 आयोटा प्लस माइनस -5 वन 5 डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस स्टूडेंट क्या होगा प्लस 5 वन 5, 9 में से 5 को स्टूडेंट निकालो कितना बचेगा हमारे पास 4 -6 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइड बाय 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 14 हो जाएगा। और स्टूडेंट ये 4 14 पे भी डिवाइड हो रहा है और ये 6 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइड करेगा किस पे 14 पे डिवाइड करेगा, तो हमने क्या करना है इनको डिवाइड करना है 4 को 14 पे डिवाइड करना है -6 अंडर रूट 5 साथ में आयोटा इसको डिवाइड करके किस पे हम लोग 14 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा इनको जब कटिंग करके हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 को 14 में जब डिवाइड करके हमारे पास आंसर क्या आएगा 2/7 -6 अंडर रूट 5 को जब 14 पे हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा 3 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय
7, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। सुन आप गौर करें तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट्स आ गया, और हमने इसको किस फॉर्म में लेके जाना था कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। सुन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 7 आयोटा डिवाइड बाय 5 आयोटा। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। नीचे हमारे पास रियल पार्ट नहीं है बल्कि हमारे पास कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट्स है। तो हमने क्या करना है, ये +5 आयोटा वहां क्या हो जाएगा -5 आयोटा, डिवाइड भी करवाएंगे और मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। अब इस वाले को हम इसके साथ क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करके 2 + 7 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 आयोटा से, डिवाइड बाय 5 आयोटा को -5 आयोटा से हमने क्या करवाना स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करवाना। 5 आयोटा को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। 2 5 10 आयोटा, साथ माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 7 5 35 आयोटा को जब हम आयोटा से करेंगे हमारे पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो हमारे पास क्या आएगा 25, साथ में ये प्लस माइनस माइनस आयोटा को जब आयोटा से करेंगे हमारे पास क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अब सुन आयोटा स्क्वायर की हमने क्या वैल्यू लगानी है, -1 लगाना है आयोटा स्क्वायर का। -10 आयोटा -35 आयोटा स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट, -1 आएगा, डिवाइड बाय -25 आयोटा स्क्वायर क्या आएगा -1 आएगा। सुन नेक्स्ट आगे प्लस माइनस सिंप्लीफाई करना है हमने, -10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35 को जब 1 से करेंगे हमारे पास क्या आएगा 35, माइनस माइनस प्लस 25 को जब 1 से करेंगे हमारे पास क्या आएगा 25। स्टूडेंट सेम ये 10 डिवाइड हो रहा है 25 पे, 35 डिवाइड हो रहा है 25 पे। पहले हम एक काम करते हैं, रियल पार्ट को पहले लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को हम बाद में लिखते हैं, क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले रियल पार्ट होता है, फिर दूसरा हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। अब 35 को स्टूडेंट हम डिवाइड करेंगे किस पे 25 पे, -10 को डिवाइड करेंगे हम किस पे 25, साथ में क्या आएगा स्टूडेंट आयोटा आ जाएगा। 35 को जब 25 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर आएगा 7/5, -10 को जब 25 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा 2/5, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अगर आप गौर करेंगे हमारे पास एक रियल पार्ट भी आ गया और इमेजिनरी पार्ट्स भी आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 5 आयोटा। सबसे पहला स्टेप सुन हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 असाइन किया माइनस करो यहाँ क्या आएगा +5 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 5 आयोटा। सुन अब इन दोनों का आपस में हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 4 + 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 4 + 5 आयोटा के साथ। नीचे a - b, a + b का फॉर्मूला क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 4 4 हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 16 + 4 5 20 आयोटा प्लस 5 4 स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 20 आयोटा प्लस 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 5 5 25 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 - 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा हमारे पास कितना आ जाएगा 40 आयोटा आ जाएगा। 16 + 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा स्क्वायर क्या आएगा -1 डिवाइड बाय 16 - 25 आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा -1 आ जाएगा। नेक्स्ट 16 + 40 आयोटा प्लस माइनस -25 को जब 1 से करेंगे हमारे पास क्या आएगा 25 डिवाइड बाय 16 माइनस प्लस 25 को जब 1 से करेंगे हमारे पास क्या आएगा 25। आगे 16 में से स्टूडेंट जब हम 25 को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा -9 + 40 आयोटा डिवाइड बाय 16 में जब +25 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 41। अब हमने वही करना है 41 इस -9 पर भी डिवाइड होगा और 40 पर भी डिवाइड होगा। सुन कैंसिल आउट कुछ नहीं हो रहा तो हमारे पास ये रियल पार्ट आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या है 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 + आयोटा। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है इसको रैशनलाइज करना है। हम क्वेश्चन काफी सॉल्व कर चुके हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने रैशनलाइज कैसे करना है। बस आयोटा का आपने साइन क्या करना है चेंज करना है। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है। 3 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 - आयोटा के साथ डिवाइड बाय a + b, a - b स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 3 2 स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस 3 आयोटा को जब से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 4 आयोटा प्लस माइनस
2 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे मालूम है -1। आगे सॉल्व करते हैं 6 माइनस 3 प्लस 4 स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 में से जब +4 निकालेंगे हमारे पास क्या बनेगा +1, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1 आएगा, डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस प्लस साथ में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं 6 प्लस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, नीचे 4 प्लस 1 स्टूडेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। अब ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इन दोनों का हम प्लस करके हमारे पास कितना आ जाएगा 8 प्लस साथ में क्या आ जाएगा आयोटा डिवाइड बाय 5। अब 8 को भी हम डिवाइड करेंगे 5 पे, प्लस आयोटा को भी डिवाइड करेंगे हम किस पे 5 पे। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया इमेजिन पार्ट। हमने किस फॉर्म में लेके जाना था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा है 5 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले स्टेप हमने वही करना है, इसको रैशनलाइज करना है। उसके बाद स्टूडेंट इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 5 प्लस आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 2 आयोटा के साथ। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसमें a हमारे पास 1 था, b हमारे पास क्या था 2 आयोटा। अब इन दोनों का आपस में स्टूडेंट हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 5 1 5 माइनस 5 2 10 आयोटा प्लस आयोटा के जब 1 से करके हमारे पास क्या आएगा आयोटा आएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा का जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट 5 माइनस 10 प्लस 1 आयोटा कितना हो जाएगा मेरे पास -9 आयोटा हो जाएगा। -2 आयोटा स्क्वायर ये क्या आएगा -1 डिवाइड बाय 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर ये क्या आएगा -1 आएगा। आगे 5 माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। स्टूडेंट इन दोनों रियल पार्ट को हम प्लस कर सकते हैं जी बिल्कुल। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 5। अब इस 7 को 5 पे डिवाइड करेंगे, माइनस 9 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे और साथ क्या आएगा आयोटा। ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय a माइनस आयोटा बी। सुन सबसे पहले हमने वही काम करना है, इसको रैशनलाइज करना है। a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय a माइनस आयोटा बी को आगे रैशनलाइज कैसे करेंगे, माइनस का साइन क्या आ जाएगा प्लस का, नीचे किसका साइन आ जाएगा प्लस का। अब a प्लस आयोटा बी को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ a प्लस आयोटा बी के साथ डिवाइड बाय a माइनस ए बी। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस 20 में क्या है आयोटा b का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्टूडेंट हमने आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। a को जब मैं a से करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा a का स्क्वायर, a को जब मैं आयोटा b से करूंगा तो हमारे पास a b आयोटा बन जाएगा। आगे सेम आयोटा b को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा a b आयोटा प्लस b को b से करो b का स्क्वायर बनेगा, आयोटा को आयोटा से करो क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा का साथ स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है, ये स्क्वायर b के ऊपर भी है। नेक्स्ट इन दोनों का प्लस माइनस कर सकते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab साथ में क्या आ जाएगा आयोटा प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की हम क्या लगाएंगे -1 लगाएंगे और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस 2ab साथ में क्या आएगा आयोटा प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा नीचे a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब ये भी हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को हमने क्या कर दिया बेसिकली सेपरेट कर दिया। नीचे हमारे पास क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने क्या करना है इनको डिवाइड करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा इसके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे स्टूडेंट प्लस 2ab आयोटा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने जस्ट क्या किया रियल पार्ट को सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने क्या कर दिया सेपरेट, और ये कौन सी फॉर्म बन गई a प्लस आयोटा बी, और ये कौन सी फॉर्म है जनरल फॉर्म है। सुन एक चीज आपको समझा दूं, ये ऊपर हमने किया था कि a b आयोटा प्लस ये आप नोट समझ ले a b आयोटा प्लस a b आयोटा। सुन ये आयोटा आयोटा सेम था और a b भी सेम था, इसके साथ कुछ भी था हमारे पास क्या नंबर था 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 a b आयोटा, ये इसलिए हमने प्लस कर दिया। यहाँ पर भी हमने जस्ट बेसिकली क्या किया इनको आपस में प्लस कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट आपको मालूम होगा 1 प्लस आयोटा नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको मालूम है फॉर्मूला 1 a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप क्लास 8 में भी पढ़ के आते, क्लास 9 में भी पढ़ के, क्लास 7 में मोस्टली बच्चे पढ़ के आते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो सुन हमने क्या करना है, नीचे फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है हमारे पास आयोटा। तो हमने a का स्क्वायर लेना है, a हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है आयोटा। तो a का स्क्वायर माइनस 2a, b हमारे पास क्या है आयोटा प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होगा हमारे पास 1 होगा, माइनस 2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा और 2 को आयोटा से करूंगा मेरे पास क्या आएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट -1 लगाएंगे। इसको और मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस -1। स्टूडेंट जिसके साथ कोई भी साइन ना हो वो कौन सा साइन होता है प्लस का, और ये +1 -1 से स्टूडेंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय -2 आयोटा। अब स्टूडेंट हमें इसको अगेन रैशनलाइज करना है क्योंकि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो आपने रैशनलाइज कैसे करना है -2 आयोटा प्लस माइनस में है तो वहां पे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब सुनो नेक्स्ट इन दोनों का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा के साथ, नीचे -2 आयोटा -2 आयोटा को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा -2 आयोटा को हम 2 आयोटा से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा आएगा और 1 को प्लस आयोटा के जब मैं 2 आयोटा से करूंगा मेरे पास क्या बनेगा 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय -2 2 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा को आयोटा से करके हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन अगर ले लिया हमारे पास क्या बचेगा आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास ये बचेगा, नीचे -4 आयोटा स्क्वायर हम क्या लगाएंगे -1 लगाएंगे। अब स्टूडेंट 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे हम -1 लगाएंगे, नीचे हमारे पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल करो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब हमारे पास क्या बच गया ऊपर आयोटा बच गया प्लस माइनस -1 डिवाइड बाय 2। हमारे पास आंसर क्या बचा आयोटा -1। सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करते हैं अरेंज करते हैं, पहले हम किस पार्ट को रखेंगे रियल पार्ट को रखेंगे, फिर बाद में किस पार्ट को रखेंगे इमेजिनरी पार्ट को, डिवाइड करेंगे 2 पे। तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास -1/2 प्लस आयोटा बाय 2। रियल को हमने सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने क्या कर दिया सेपरेट कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बाकी क्वेश्चन शायद समझ आ चुके होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन ना समझ आया हुआ वो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब a हमारे पास क्या है 2, b हमारे पास क्या है 2 आयोटा, तो हमने क्या करना है पहले फॉर्मूला लगाना है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, सेम नीचे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों पे बेसिकली हम क्या अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो सेम a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, आप सिंप्लीफाई करते हैं 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4 होगा, साथ में क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या होगा 1 का स्क्वायर लो तो 1 आएगा प्लस 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हम क्या लगाएंगे -1 लगाएंगे। सेम ऊपर भी ऐसे करके 4 प्लस 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर हम क्या लगाएंगे -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस नीचे क्या बचेगा हमारे पास स्टूडेंट 1 बचेगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है 4 प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस -4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा -1। स्टूडेंट +4 -4 से क्या हो गया कैंसिल, +1 -1 से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया
8 आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। अगर हम गौर करें, कैंसिल आउट कर सकते हैं, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 4। अगर हमने हमारा जो आंसर है वो रियल पार्ट है, लेकिन हमने किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b की, लेकिन रियल पार्ट हमारे पास 4 है, इमेजिन पार्ट नहीं है, हम क्या लगाएंगे साथ में 0 आयोटा। और ये हमारा क्या था आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।